मैंने अकाउंट के साथ मैं दिसंबर में जुड़ी थी, दिसंबर में 2023 में। तो मेरा कॉलेज चल रहा था, साथ में इंटर्नशिप वगैरह चल रही थी। तो मतलब कॉलेज में भी सब बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी थी, कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी करना है ज्वाइन करना है। तो फिर मैं देख रही थी कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है। तो फिर मैंने अकाउंट के बारे में सुना, कई सारे हमारे सीनियर्स कॉलेज में अकाउंट से जुड़े हुए थे, तो उनसे बात की। तो फिर मैं दिसंबर 2023 में अकाउंट से जुड़ी। और कॉलेज के साथ क्योंकि मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने उपेंद्र सर से बात की थी। तो फिर मैंने तब ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था। तो उसके बाद ऑनलाइन बैच में पहले तो मैं सब टीचर्स का, अकाउंट के सभी टीचर्स का थैंक यू करना चाहूँगी कि उनके सपोर्ट की वजह से आज मतलब जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो गया। और उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई तो कॉलेज भी साथ में चल रहा था, तो मतलब ढंग से पढ़ाई इतनी हो नहीं पाती थी। पर मैं अपना पूरा कोशिश करती थी कि ऑनलाइन में जो क्लास जिस दिन हो रही है उस दिन ही कंप्लीट हो जाए। मतलब ऐसे नहीं करना है कि पेंडिंग करना है क्लास को, कि आज नहीं कोई बात नहीं कल कर लेंगे, कल छुट्टी है, ऐसे नहीं करना है। अपना पूरा 100% देना है। फिर उसके बाद मैंने MSc का पेपर दिया था, तो उसमें मेरी रैंक 121 आई थी। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मतलब उपेंद्र सर हमेशा जब सर का पहला क्लास था ना, सर ने तभी पूरा टाइम टेबल बना के दे देते हैं सर, किस तरह से पढ़ना है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQs करने हैं। तो मतलब पूरा गाइड कर दिया था सर ने कि इस तरीके से करना है। और सर ने बोला था कि हो जाता है सिलेक्शन, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो फिर MSc में हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन फिर टारगेट नॉट सेट था, तो फिर मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया उसे। फिर उसके बाद ESIC हुआ, तो उसमें भी क्वालिफाई हो गया था, पर वो डिग्री वगैरह आई नहीं, तो फिर हम एलिजिबल नहीं हुए। फिर नॉट सेट 7 आया, तो उसमें मुझे उसमें टाइमिंग चलता है, ऊपर ना वो होता है, सेक्शंस होते हैं। तो फिर मेरे को वहाँ पे जाके बहुत टाइम देखकर बहुत हड़बड़ाहट सी हो गई, तो फिर वहाँ पर नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया था। अब ऑनलाइन का जैसे मैम ने बताया कि बच्चे शाय होते हैं, तो मैं भी शाय स्टूडेंट हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मैं टीचर से इंटरेक्ट करने में मुझे 100 बार सोचती हूँ कैसे पूछूँ, तो मुझे बहुत शर्म आती थी। तो फिर जब 7 में नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब टूट गई थी मैं कि कैसे होगा अब आगे। और अब तो कोचिंग भी ख़त्म हो गई। तो मतलब मैं, जैसे दीक्षा ने बताया कि टीचर्स को हमेशा बहुत अच्छे से सुनना है, तो मतलब मैं ऑनलाइन में सब टीचर्स को बहुत अच्छे से सुनती थी। तो टीचर्स बताते थे कि किस किस तरीके से, अगर आपका कोचिंग के बाद अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से करनी है, और कैसे कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। वो सब पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे, मतलब कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको कैसे अप्लाई करूँगी। तो मतलब उसके बाद की जो जर्नी थी, मतलब वो जो टीचर का मॉरल सपोर्ट था वो उसी पर डिपेंड करता है, मतलब पूरा उसी की वजह से हुआ। फिर उसके बाद फिर उपेंद्र सर ने फिर वीडियो डाला था कि किस तरीके से आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर उसके थ्रू हुआ। फिर दिसंबर में मतलब अकाउंट मतलब देहरादून से वो एक नवनीत सर ने एक नोटिस डाला था कि मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है। तो मतलब मैंने दोबारा जर्नी तो शुरू कर दी थी, लेकिन दोबारा से मतलब मैंने कोई टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन नहीं की थी। तो अब लाइब्रेरी जाने लग गई थी, तो वहाँ भी खर्चा होता था। तो फिर मैं सोचती थी अब टेस्ट सीरीज़ कैसे। तो मतलब जब सर ने टेस्ट सीरीज़ का वो डाला है अकाउंट देहरादून का, तो फिर मैंने सोचा एक बार करके देखते हैं। फिर मैंने किया, तो उसमें भी मतलब मेरा रैंक, जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था तो मेरा रैंक 3 आया था। तो फिर सर ने मुझे बुलाया था यहाँ पे प्राइज़ के लिए। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब मैं इस स्टेज में आके, जब मैंने उस दिन बोला था, तो मैंने सोच लिया था कि अगली बार नॉट सेट 8 में सिलेक्शन के बाद आऊँगी यहाँ, और अच्छी रैंक के साथ। तो वो टेस्ट से मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प मिली। मतलब मैं जो नॉन नर्सिंग के इस बार नॉट सेट 8 में क्वेश्चन आए थे ना, मैं देख रही थी कि अकाउंट की टेस्ट से ही, मतलब GK के क्वेश्चन थे, एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके आया था, तो वो सर के टेस्ट से उसमें था, और एक इंग्लिश का भी वर्ड था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हुई। और साथ में मॉसबी के भी क्वेश्चन रहते थे उस टेस्ट में, तो एक तरह से मॉसबी का भी रिवीजन हो जाता था। और फिर वो जो टाइम का प्रॉब्लम मुझे नॉट सेट 7 में हुआ था, और मैं मतलब क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, तो इतनी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली। मतलब इस बार मैंने बहुत ही काम रह के प्री भी दिया था अपना, और मेंस भी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था टेस्ट देते देते कि मतलब इतना टाइम लगेगा, इस तरह से अगर टाइम बच जाता है तो इस तरीके से मुझे वो करना है। तो मतलब थैंक यू सर, मतलब वो टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। और कंसेप्ट बिल्डअप हुई, क्योंकि उसमें नीचे एक्सप्लेन भी रहता है आपके ना ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो मैं अकाउंट का मतलब सब टीचर्स की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ।
ऑनलाइन में तो एक तो नेट का इशू रहता है, मतलब कभी नेट आ रहा है कभी नहीं आ रहा, फिर घर में सभी रहते हैं तो हो ही जाता है डिस्टर्बेंस। जैसे मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो लेकिन फिर भी मतलब हो ही जाता है। भाई छोटा था तो कभी वो कर देता था, और कभी मतलब ऐसा मतलब हो ही जाता है इशू। और फिर दूसरा कि एक बच्चा जो मतलब जो आप सामने बैठ के, अगर आपको टीचर्स अभी सामने दिख रहे हैं तो आप एग्जैक्ट मतलब डाउट सीधा पूछ सकते हो, या एक दो दिन में अगर रोज़ आपको टीचर दिख रहे हैं फिर सामने पे, तो आपको आ ही जाएगा कि चलो एक बार पूछ लेता हूँ। ऑनलाइन में थोड़ा मुझे, एक तो मैं थोड़ा शाय थी तो मेरे को शर्म आती थी, और मतलब पूछने में कि कैसे पूछूंगी और मतलब क्या होगा ऐसे, तो थोड़ा ऑनलाइन में उस चीज़ का दिक्कत हो जाता है। सेकंड पॉइंट ये थे कि जैसे लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है, तो बाय चांस जैसे मेरा तो कॉलेज था तो इस वजह से मैं ऑफलाइन वाला नहीं ले पाई थी, तो ऐसा था कि जैसे कभी कॉलेज में पेपर चल रहे तो उस वजह से कभी क्लास मिस हो गई, तो आप अपना रूटीन बनाइए और फिर उसको आप मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आप ले सकते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था कि ऐसा नहीं है कि आपकी वो क्लास छूट गई या फिर सिर्फ आपको नोट से ही काम चलाना पड़ रहा है, आपको प्रॉपर वो क्लास दोबारा देखने को मिल जाती है। टेस्ट सीरीज से तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आपको पता चल जाता है किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, और जैसे टाइम बच रहा है तो आपको दोबारा से क्वेश्चंस को आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि आपने वहाँ पर एक क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो फिर आप उसकी तरफ दोबारा जा ही नहीं रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना पेपर में, जैसे हम शुरुआत में देते हैं, मतलब जैसे हमने एक दो क्वेश्चन देखे तो उस समय घबराहट इतनी होती है कि आता हुआ क्वेश्चन भी हम स्किप कर देते हैं, तो फिर अगर टाइम बच रहा है आप दोबारा से उसको रिव्यू कीजिए, और यही टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा है। ऐसा था कि वही मैंने बताया था कि अकाउंट में आपको हमेशा ही मोटिवेट, अभी भी आप देख रहे होंगे सर मैम सब कितना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमेशा वो क्लास के बीच में भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहते हैं। तो ऐसी क्लास में जब ऑनलाइन क्लास चलती थी तो होता था, तो मेरा ये था, मुझे लगता था, मतलब मैं हमेशा से बचपन से ही ना टीचर्स के पॉइंट्स बहुत अच्छे से सुनती हूँ, तो मतलब स्टोरी सुना के कभी टीचर्स कुछ बोलते थे तो मैंने उसे नोट किया हुआ था। जब भी ऐसा मोटिवेशन मेरा डाउन होता था मैं उन्हीं को पढ़ती थी कि अरे नहीं सर ने ऐसा कहा था, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मोटिवेटेड रहना है। और दूसरा एक बात ये कि रोहित सर हमें एनाटॉमी पढ़ाते थे ऑनलाइन बैच में, तो सर ने एक बार कहा था कि मोटिवेशन तो ठीक है पर मोटिवेशन से ज़्यादा आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे कभी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना है कि नहीं आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है तो कैसे भी पढ़ना ही है, तो मतलब वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार ऐसा हुआ था, मार्च तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, बहुत ज़्यादा थक गई थी। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि नहीं पढ़ा जा रहा था, बहुत थकान हो जाती है, और फिर मतलब रहता भी है कि यार सिलेक्शन कब होगा, अभी पेपर आने वाला है, कैसे होगा, तो थोड़ा एंजाइटी हो रही थी। तो एक दिन सो रखी थी तो नहीं मन कर रहा था कि कहीं लाइब्रेरी जाऊं या ऐसे, तो मुझे मतलब सर आ रहे हैं सपने में रोहित सर बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं बेटा डिसिप्लिन ज़रूरी है, मोटिवेशन भले ही थोड़ा कम हो जाए पर डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो मैं फिर दोबारा उठती हूँ, फिर उस दिन मैं दोबारा लाइब्रेरी जाती हूँ। तो मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस जो रहा, मतलब ये जो जर्नी कोचिंग के बाद की भी रही, तो मैं जितना भी मैं दोबारा से खड़ी हो पाई तो वही टीचर्स के मोटिवेटेड बातें जो थी वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो इसीलिए जो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए कि एक तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, दूसरा आपको अपने टीचर्स पे विश्वास होना चाहिए। जो उन्होंने नोट्स लिखाए हैं, जो वो क्लास में बोल रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से सुनो। मतलब जैसे मैम ने कहा कि सब टीचर्स प्रिपेयर होके आते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, और रिस्पेक्ट अपने टीचर्स की बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं और जो हमें वो उन चीज़ तक पहुँचाने के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपका ज़रूर एक ना एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। खुद पर विश्वास करो और जिस भी भगवान पर आप मानते हो उन पर बिलीव करो, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा ही। और टीचर्स का रिस्पेक्ट करो बस। और पेरेंट्स खासकर, मतलब पेरेंट्स के लिए ही हमें मतलब ऐसा होता है ना कि एक पॉइंट पे जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था मुझे कि थोड़ा लगता था कि कैसे होगा, पर मेरे मम्मी पापा को इतना भरोसा था कि कर लेगी तू। मेरे पापा हमेशा बोलते थे प्रियंका हो जाएगा स्नॉट सेट में, तू देखना तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तुझे एम्स दिल्ली मिल रहा है। मैंने कहा पापा रुको पेपर तो होने दो मेरा। फिर पापा कहते थे नहीं बेटा हो जाएगा इस बार। तो मतलब पेरेंट्स का भी भरोसा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और मैं मतलब अपने पेरेंट्स को भी यहाँ से थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना बिलीव दिखाया, और सभी टीचर्स को भी थैंक यू।